We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एसआईआर को लेकर मुद्दा काफी गर्म हो गया। इस बीच में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन को तो कटघरे में खड़ा किया ही, खुद का नाम भी वोटर लिस्ट से काटे जाने की बात भी कह दी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं और जिस पर विपक्ष को भी हमलावर होने का मौका मिल गया। और ऐसी परिस्थितियों में अब इलेक्शन कमीशन ने भी उनसे जवाब मांगा है। एक रिपोर्ट इस पर। क्या तेजस्वी यादव ने 2 वोटर कार्ड बनवाए? तेजस्वी का 2 एपिक नंबर क्यों है? तेजस्वी यादव इन सवालों के बीच पूरी तरह घिर चुके हैं। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के दावे को चुनाव आयोग ने झूठा साबित कर दिया है। तेजस्वी पर सवालों की बौछार हो रही है। बीजेपी की तरफ से पूरे मुद्दे पर सवाल दागे जा रहे हैं। क्या बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सिर्फ सियासी स्टंट हो रहा है? दिल्ली से लेकर बिहार का सत्ताधारी दल विपक्ष आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसे घोटाला बताया जा रहा है। हम लोगों ने तो अपने राजनीति के जीवन काल में नहीं देखा है। स्वर्ग नरक सुनते थे, लेकिन राजनीति में भी राजनेता का 2 ईपिक नंबर हो तो मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ कि जिनका डबल ईपिक नंबर है वो 420 के आरोपी हैं। 7 घोटाला उनके तकदीर पर सटा हुआ है, तो ये 8वां घोटाला हो गया। वैसे बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे की गूंज बार बार सुनाई दे रही है। इसका संसद की कार्यवाही पर असर पड़ रहा है। बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर झूठ बोलने, जनता को बरगलाने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी बातों पर अड़े हैं। आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया? नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है? और क्या आपका प्रोसेस रहा है? क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया या रिपीटेड पाया है? तो इसका जो जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। तो हम लोग तो लगातार इसी बात को जो है दोहरा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हुए वो आयोग के अधिकारियों को धमकी भी दे रहे हैं। बीजेपी पूरे मुद्दे पर राजनीति का आरोप लगा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी मतदाता सूची में ऐसा नाम है जो इस दुनिया में नहीं है, तो उसका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं राहुल गांधी जी से। वो जवाब नहीं देते। हंगामे और सवालों के बीच बड़ा मुद्दा लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था का है। चिंता की बात यह है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देश के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर कब तक ऐसी सियासत होती रहेगी? क्या सियासी दलों के बीच सर्वसम्मति की कोई गुंजाइश नहीं बची है? टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।